Jai Hind Defense Aspirants. Welcome back to my channel SSP Success. Today we are going to cover an important topic that was in the news, and it's about SCO Meet 2024, and it's about strengthening India-Pakistan relation also. It's very important for your upcoming SSP, AFSP in terms of GD, lecture and international organization and relation. So let's get started with our topic. ओके सी एक चीज मुझे बोलनी थी टॉपिक को शुरू करने से पहले मुझे ना एक कमेंट आया था जिसमें इट वाज मेंशन मैम आप थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझाया कीजिए इट्स नॉट लाइक दैट कि मैं ये पर्पसली कर रही हूँ जैसा मुझे आता है मैं वैसा ही ट्राई करती हूँ अगर लाइक आप लोगों को लगता है कि मैं पर्पसली अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ नहीं बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है मैं तो चाहूँगी ना कि मैं अपने स्टूडेंट्स को अच्छे से एक्सप्लेन करूँ राइट बट स्टिल आई ट्राई और अच्छे से करने का ओके सो न्यूज क्या है देखो 23rd मीटिंग हुई है काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ मेंबर स्टेट्स की ठीक है और वो हेल्ड हुई है 15 से 16 अक्टूबर में मतलब आपका 15-16 मतलब कल परसों इस्लामाबाद के पाकिस्तान में इसको चेयर किया गया पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के द्वारा एजेंडा क्या था इस समिट का एजेंडा था कि रीजनल कोऑपरेशन को एनहांस करना वेरियस फील्ड्स में जिसमें आपका इकोनॉमी आ सकता है ट्रेड आ सकता है इन्वायरमेंट आ सकता है सोशियोलॉजी एंड कल्चर इंपॉर्टेंट डिस्कशन जो थी वो रीजनल सिक्योरिटी इकोनॉमिक कोऑपरेशन और काउंटर टेररिज्म को लेके थी देखो ये 24 जो मीटिंग होगी ना काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की वो रशिया में होगी इन अक्टूबर 2025 राइट अब देखो की हाइलाइट्स क्या थे 23rd मीटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट के देखो सबसे पहला इकोनॉमिक कोऑपरेशन इस चीज पे बातचीत हुई कि फोकस होगा सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ पे ग्रीन डेवलपमेंट पे डिजिटल इकोनॉमी पे और हम एम्फसाइज करेंगे एमएसई एमएसएमई एंड जॉब क्रिएशन पे भी दूसरा सपोर्ट फॉर बीआरआई देखो रीअफॉर्म किया गया सपोर्ट फॉर चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और उसके इंटीग्रेशन की भी बातचीत की गई विद यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन इंडिया ने अपोज किया वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव को बिकॉज जिसमें प्रोजेक्ट्स आते हैं सीपेक विच इज चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो पास होता है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से क्लाइमेट एक्शन देखो कमिटमेंट टू लाइक ऐसे क्लाइमेट चेंज जैसे आपका होता जा रहा है तो स्पेशल वर्किंग ग्रुप बनाने की बात की गई क्लाइमेट चेंज पे फूड सिक्योरिटी पे एम्फसाइज किया गया कि ग्लोबल फूड सिक्योरिटी एंड प्रमोशन का ध्यान रखा जाएगा ऑफ क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स जैसे मिलेट एंड व्हीट नेक्स्ट वाज ह्यूमैनिटेरियन एंड कल्चरल कोऑपरेशन सो बेसिकली कोऑपरेशन को डीपन अप किया गया एजुकेशन में कल्चर में स्पोर्ट्स में यूथ डिप्लोमेसी में विद प्लान्स फॉर एससीओ स्पोर्ट्स गेम एससीओ की एक्सपेंशन की बात हुई जिसमें डिस्कस किए गए ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट रिलेटेड टू बेलारस एसेशन एंड स्ट्रेंथनिंग एससीओ फाइनेंशियल स्ट्रक्चर थ्री एविल्स की और बात की इंडिया ने हाईलाइट किया टेररिज्म सेपरेटिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म को जो कि मेजर चैलेंजेस है एससीओ में मतलब जो एससीओ को का एम है जिसको कॉम्बैट करना हम कह सकते हैं राइट अभी देखो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने 8 आउटकम डॉक्यूमेंट्स को साइन किया एक तो वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर एक डेवलपिंग डायलॉग जो था ऑन द आइडिया ऑफ दिस फॉर द फ्यूचर नेक्स्ट क्या है एससीओ स्टार्टअप फोरम एंड इनोवेशन आउटकम जो था ना इंडियन इनिशिएटिव लाइक एससीओ स्टार्टअप फॉरन और आपका ये स्टार्टअप्स एंड इनोवेशन एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन दैट वाज आल्सो वेलकम बाय एससीओ मेंबर्स नेक्स्ट वाज डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल इंक्लूजन की बात की गई लाइक बिकमिंग पार्ट ऑफ एससीओ कोऑपरेशन फ्रेमवर्क मिशन लाइफ एंड सस्टेनेबिलिटी की बात की गई जिसमें एससीओ ने इंस्पिरेशन ली मिशन लाइफ से टू अचीव यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स नेक्स्ट वाज ग्लोबल फूड सिक्योरिटी देखो द थिंग इज दैट ग्लोबल फूड सिक्योरिटी को एनहांस करने की बातचीत की गई एंड न्यूट्रिशन को थ्रू व्हाट थ्रू प्रमोटिंग द यूज ऑफ क्लाइमेट रेजिलिएंट एंड न्यूट्रिशियस गेन जैसे मिलेट नेक्स्ट वाज फेयर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट देखो फेयर एंड बैलेंस कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को अपहोल्ड करने की बात की गई इन अकॉर्डेंस विद इंटरनेशनल लॉ राइट गोल्स एंड प्रिंसिपल्स की बात की गई यूएन चार्टर के और एससीओ चार्टर के अपार्ट फ्रॉम दैट ओपन ट्रेड पे री एम्फसाइज किया गया कि एक रूल बेस्ड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ओपन फेयर एंड इंक्लूसिव एंड ट्रांसपेरेंट मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम होना चाहिए विद डब्ल्यूटीओ एट इट्स कोर नेक्स्ट वाज मल्टीलेटरलिज्म एंड डेवलपमेंट
देखो प्रोटेक्शनिस्ट जो एक्शन है उसको अपोज किया गया, यूनिलेटरल सैंक्शंस को एंड ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस को अपोज किया गया, जो अंडरमाइन करते हैं मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम को एंड इम्पीड करते हैं या फिर हम कहें रुकावटें लाते हैं ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। देखो एससीओ एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको क्रिएट किया गया था 15 जून 2001 में शंघाई में बाय कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। इट वाज प्रेसिडेड बाय शंघाई 5 मैकेनिज्म। जो आपका शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का चार्टर है वो साइन हुआ ड्यूरिंग सेंट पीटर्सबर्ग हेड्स ऑफ स्टेट मीटिंग जून 2002 में, और ये एंटर किया गया ऑन इनटू द फोर्स ऑन 19 सितंबर 2003। एससीओ की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? रशियन एंड चाइनीज है। अपार्ट फ्रॉम दैट इफ वी टॉक अबाउट द मेंबर्स, देयर आर 10 मेंबर्स, इंडिया, ईरान, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड बेलारूस, जिसने ज्वाइन किया है 2024 में। इसके ऑब्जर्वर स्टेटस की बात करें, अफगानिस्तान एंड मंगोलिया दो कंट्रीज जो है दे आर होल्डिंग अप द ऑब्जर्वर स्टेटस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डायलॉग पार्टनर्स। वी हैव 14 डायलॉग पार्टनर्स जो कि कंट्रीज एंड ऑर्गेनाइजेशन जो शेयर करते हैं एससीओ के गोल्स को एंड प्रिंसिपल को, विच इज आर्मेनिया, अजरबैजान, बहरीन, कंबोडिया, इजिप्ट, कुवैत, मालदीव्स, म्यांमार, नेपाल, क्वातर, सऊदी अरेबिया, श्रीलंका, टर्की, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। आप देख सकते हो इस मैप में मेंबर स्टेट्स को, किसके? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के। ओके, नेक्स्ट सिग्निफिकेंस क्या है एससीओ का? ये कवर करता है 40% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन, जिसमें से नियरली 30% ग्लोबल जीडीपी है एंड 60% ऑफ द एरियाज आर ऑफ यूरेशिया। एससीओ वन ऑफ द फ्यू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो डील करती है सिक्योरिटी इश्यूज के साथ, जो प्राइमरली जिसमें एशियन के मेंबर्स है। रशिया और चाइना ने स्ट्रेस किया है उसकी खुद की पोजीशन को एज एन ऑल्टरनेटिव टू वेस्टर्न इंटरनेशनल ऑर्डर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एससीओ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। सबसे पहली चीज, काउंसिल्स ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट काउंसिल। ये सुप्रीम बॉडी है, ये डिसाइड करती है इंटरनल फंक्शनिंग, इंटरनेशनल इंटरैक्शंस को और एड्रेस करती है ग्लोबल इश्यूज। नेक्स्ट, काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट, ये अप्रूव करती है बजट को, डिसाइड करती है इकोनॉमिक इंटरैक्शन विद इन एससीओ। सेकेंड हाईएस्ट बॉडी है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ फॉरेन अफेयर्स, ये डे टू डे एक्टिविटीज को एड्रेस करती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ऑर्गेनाइजेशंस परमानेंट बॉडी। देखो दे हैव ओनली 2 परमानेंट बॉडीज, वन इज सेक्रेटरिएट व्हिच इज इन द बीजिंग, चाइना। सेकेंड जो है वो है आपकी रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर दैट इज देयर इन द ताशकेंट, उज्बेकिस्तान। अगर हम एससीओ सेक्रेटरी जनरल की बात करें एंड रैट्स एग्जीक्यूटिव कमिटी डायरेक्टर की बात करें, दे आर बीइंग अपॉइंटेड बाय हेड्स ऑफ स्टेट काउंसिल फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years, राइट? Next, let's talk about the significance of SCO for India. See, geopolitical significance है SCO की इंडिया के लिए, बिकॉज ये इंडिया को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है एंगेज होने के लिए सेंट्रल एशिया में, रशिया में, चाइना में, जहाँ पे इंडिया जो है अपनी पावर को बैलेंस कर सकता है, उसके डायनामिक्स को, और प्रमोट कर सकता है मल्टीपोलैरिटी। सेकेंड इज सिक्योरिटी कॉपरेशन। इसमें क्या होता है कि हम टेररिज्म को कॉम्बैट कर पाते हैं, एक्सट्रीमिज्म को कॉम्बैट कर पाते हैं, सेपरेटिज्म को, थ्रू इनिशिएटिव लाइक रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर जो एड करता है इंडिया के काउंटर टेररिज्म एफर्ट को। नेक्स्ट वी हैव इकोनॉमिक कनेक्टिविटी। देखो ये एनहांस करता है रीजनल ट्रेड एंड कनेक्टिविटी को, जो ऑफर करता है इंडिया को किस चीज के लिए? एनर्जी रिच सेंट्रल एशिया को एक्सेस करने के लिए, एंड अगेन विच इज प्रॉम्प्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लाइक इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। नेक्स्ट वी हैव स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। ये अलाउ करता है इंडिया को कि वो डिप्लोमेटिकली एंगेज करे विद चाइना एंड रशिया और अपनी स्ट्रैटेजिक इंडिपेंडेंस मेंटेन करे नॉन वेस्टर्न मल्टीलेटरल सेटिंग में। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द सॉफ्ट पावर, देखो इंडिया का कल्चर और इन्वायरमेंटल इनिशिएटिव जो है इंडिया प्रमोट करता है, विच कम्स अंडर योगा, मिलेट्स, मिशन लाइफ। तो हम इन कॉपरेशंस को एडवांस कर सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे। नेक्स्ट वी हैव ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म। ये एडवोकेट करता है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म को एंड दैट अलाइंस विद इंडियाज पुश फॉर मोर रिप्रेजेंटेटिव ग्लोबल ऑर्डर। नेक्स्ट वी हैव बूस्टिंग एनर्जी सिक्योरिटी। देखो जो इंडिया की मेंबरशिप है ना एससीओ में, वो बूस्ट करती है एनर्जी सिक्योरिटी को बाय प्रोवाइडिंग एक्सेस टू मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज ऑफ द सेंट्रल एशियन कंट्रीज। नेक्स्ट वी हैव पीपल टू पीपल एंगेजमेंट। देखो एससीओ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है लोगों के बीच में टाइज को डीपन अप करने में थ्रू कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, मेडिसिन एंड टूरिज्म, वी कैन से, राइट? चैलेंजेस क्या क्या एसोसिएटेड है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ? देखो बहुत ज्यादा जियोपॉलिटिकल टेंशन देखने को मिलती है, इंटरनल डिस्टर्बेंसेस है मेंबर कंट्रीज के बीच में। आप खुद ही देख लो, इंडिया हो गया,
चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये क्या करते हैं, ये कंसेंसस को और डिफिकल्ट बनाते हैं, जिससे कंसर्न्स रेज होते हैं एससीओ की इफेक्टिवनेस को लेके इन द करंट ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट। नेक्स्ट वी हैव एक्सपेंशन डाइल्यूटिंग मैंडेट। जो रीसेंट एक्सपेंशन रिस्क है वो डाइल्यूट करता है एससीओ के कोर फोकस को एज अ न्यू मेंबर, जो डिफरेंट प्रायोरिटीज को एक साथ लाके उनको और डिफिकल्ट बना देता है कलेक्टिव गोल को अचीव करने में। नेक्स्ट वी हैव काउंटर टेररिज्म चैलेंजेस। देखो एससीओ का जो लिमिटेड सक्सेस है ना क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को कॉम्बैट करने में, और ड्रग ट्रैफिकिंग देखने को मिलती है गोल्डन क्रिसेंट में, विच इज अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, वो अभी भी एक कंसर्न बन के रह गए हैं। एंटी वेस्टर्न पोस्चर की अगर हम बात करें, देखो जो इंडिया का बैलेंसिंग एक्ट है ना, वो एससीओ की एंटी वेस्टर्न स्टांस से कॉम्प्लिकेट हो जाता है, बिकॉज इंडिया का पार्टनरशिप वेस्टर्न पार्टनर के साथ अच्छा है, और चाइना और रशिया इस प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं फॉर देयर ओन जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। चाइना, पाकिस्तान, रशिया इन्फ्लुएंस, इंडिया के जो ऑपोजिशन है चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लेके और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेके, वो लिमिट करती है उनकी इस एबिलिटी को कि वो एससीओ में अपने इंटरेस्ट को एजर्ट करके रखे। चाइना का चेकबुक एंड वॉल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी जो है, वो क्या करते हैं, ह्यूमन राइट्स वॉयलेशन और ये जो आपका हांगकांग का इशू है, वो सीरियस क्वेश्चंस रेज करते हैं कि क्या एम एंड ऑब्जेक्टिव एसयू का फुलफिल हो रहा है, राइट। नेक्स्ट वी हैव डाइवर्जन। देखो एक और चीज मैं आपको बताती हूँ, जैसे आपको यहाँ पे देख रहा है ना पॉलिसीज, चाइना ना बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज फॉलो करता है, जैसे एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी, या फिर हम कहें, आप देखते हो नेबरिंग हमारा बॉर्डर लगता है चाइना के साथ, तो चाइना क्या करते हैं, 4 स्टेप आगे आ जाता है, फिर हम बोलते हैं, इंडिया बोलता है कि आप ऐसे कैसे हमारे रास्ते, मतलब हमारी जगह पे आ गए, वो 4 स्टेप आगे आके फिर वो 2 स्टेप बैक फुट ले लेता है। तो ऐसे ऐसे पॉलिसीज अपना के वो अपने एक्सपेंशन कर रहा है खुद को चाइना, राइट। उसके बाद मेंबर्स जो स्टेट्स है, सबके डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस है, डिफरेंट डिफरेंट इंटरेस्ट है, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वे फॉरवर्ड फॉर इंडिया एंड एसयू। देखो वी नीड टू एड्रेस द जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस, और इंडिया अपना वासुदेवा कुंडुकम विच इज वन वर्ल्ड इज वन फैमिली के प्रोस्पेक्ट को लेके इसको प्रमोट कर सकते हैं। म्यूचुअल कॉपरेशन की बहुत जरूरत है, टेररिज्म, ड्रग ट्रैफिकिंग, एंड इधर देखिए आप यहाँ पे पीपल टू पीपल एक्सचेंज, वेयर इज इट, या हियर पीपल टू पीपल एक्सचेंज एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट तभी हो सकते हैं जब हम म्यूचुअल कॉपरेशन करें। एक्सपेंशन को मैनेज करने की जरूरत है, राइट। काउंटर टेररिज्म मैकेनिज्म को और एनहांस करने की जरूरत है, एंड वी नीड टू अडेप्ट टू न्यू चैलेंजेस, जैसे साइबर सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज हो गया, ग्लोबल ट्रेड इश्यूज हो गया, तभी हम इसको जो है मोर इंक्लूसिव ऑर्गेनाइजेशन बना पाएंगे। So guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it, and subscribe to our YouTube channel SSP Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone.